बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छठे दिना मोमिना जमा हुए, तब गिरवाई सब कोए। सो साहित जुमा बिच खोल के, इसके पहुँचे पाक होए। कहे 3 रोज 3 तकरार के, चौथे फरदा रोज फजर। दे दिन दुनी सबों सलामती, पाक हुए खोल रूह नजर। 6 दिन कहे और कौल में, कया 3 का बेबराए। हादि मोमिन कर सबों बक्का, अपने अरश बक्का पहुँचेंगे। ये रोज कहे बंदगी के आए, पहुँचे सावचित होए। ये दिन समझ रोजे रखे, कया 3 पर गुनाह न कोई। कया 3 पर गुनाह न कोई। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हर रोज की भांति हम तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। सभी सुंदर साथ विनम्र अनुरोध है कि अब हम अपने साधन को अनुकूल बनाए रखें और मजल में प्रवेश हो जाएं। यही भूला फना दुनी की, डाले बीच निज सा अल्लाह कलाम। चौपाई नंबर 27, प्रकरण 12। यही भूला फना दुनी की, फना झूठा दुनी, संसार के झूठे दिल दिमाग वालों का जो झूठा है, जिनकी बुद्धि निराकार से ऊपर, क्षर पुरुष से ऊपर जिनकी बुद्धि चढ़ी नहीं सकती है, क्योंकि वो सृष्टि स्वप्ना की है। तो स्वप्ना की बुद्धि वालों को बोले कि यही भूल बार बार करते हैं। क्या है वो भूल? डाले बीच निजस। निजस का अर्थ होता है बीती हुई घटनाएं, बीती हुई बातें। अल्लाह कलाम, डाले बीच निजस अल्लाह कलाम। पुराण में अर्थात वेद भागवत उपनिषद में जो ज्ञान दिया गया है, वो ज्ञान को वो बीती हुई बातें करके डाल देते हैं। यही भूल दुनिया करती रहती है। निजस मतलब बीती हुई बातों के ऊपर नीचे, निम्न, अर्थहीन ऐसे समझ करके वो हो गया ऐसा। भगवान राम त्रेता में हो गए और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में हो गए और बुद्ध अवतार का अभी हुआ न बाकी है। वो वही नहीं बुद्ध कल के अवतार। अच्छा, कोई भविष्य में डाल देते हैं और कोई भूत में डाल देते हैं। ये स्वप्न की बुद्धि ऐसे भूल करती है करके बोल रहे हैं। और रावण भी भो गया, तो फिर अभी 10 सिर वाला बना के क्यों जलाए? फिर पहले हो गया था। तो प्राणा जी कह रहे हैं, इसीलिए वेद शास्त्र उपनिषद में जो बीती हुई बात करके छोड़ना नहीं है, वो 28वां कलयुग अर्थात कुरान के हिसाब से 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में घटने वाली घटना का एक कास्टिंग है, वो संकेत है। प्राणा जी उस चीज को जाहिर कर रहे हैं।
जबकि बहुत से बोल दिए है ये दीना समझ रोजे रखे। बुद्ध कल के अवतार होने की बात को लेकर के बुद्ध अवतार को पकड़ो और उन्होंने जो विवेचन दिया हुआ है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति की, वो लक्ष्य को लेकर के उस दिन को जाहिर करो। और वो दिन में की हुई भक्ति जो है तीन पर गुनाह ना को है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। मोहम्मद साहब ने 10वीं 11वीं सदी में रूह लाएंगे और वो खुदा जाहिर करेंगे, मार्फत बताएंगे करके बोले वो दिन को पकड़ो और उस दिन में उस इलम लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा की हुई भक्ति में कोई धोखा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और उसमें खोज का और प्राप्त करने वस्तु का अंतिम विराम है। ये था 26 नंबर में। लेकिन यही भूल दुनी का फना दुनी का, यही गलती करते हैं कि वो 6 दिन कब बीत गया सब भूत में डाल करके और वर्तमान में कुछ नहीं हाथ में आ रहा है। और कहा कि उसी कुरान में लिखा हुआ है अभी तक के जितने भी पहुँच है, जो भी पैगंबर हुए, जो भी ग्रंथ हुआ, सब को वो सब मनसुख कर दिया गया। अब उसमें अब वो साधन से अब परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। वैसे भी सत्यता द्वापर की साधन कलयुग में शूट नहीं होता है। जमाना से देखना पड़ेगा तो कलयुग में क्या साधन बताया परमात्मा ने, तो वो चीज तो बुद्ध अवतार बताएगा। और शास्त्रों में लक्षण है तो बोले कि तरफ न पावे जिनकी, वो पुराना जो बोलते कि जिन्होंने भी सीढ़ी चढ़ाया है, ज्ञान की कर्म की बातें की, उपासना की बातें की, जो पैगंबरों ने जो जहाँ तक दिया हुआ है वो सबको मनसुख करते हुए वो कुछ हद तक कुछ समय तक ये था, अब आगे ये सीढ़ी, अब आगे ये है करके सीढ़ी चढ़ाया गया है। तो वो जमाना में धक्का देते हैं कि पहला हो गया। तो प्राणा जी बोलते हैं तरफ न पावे जिनकी, उस समय में तो परमात्मा की दिशा भी नहीं मिली थी उनको। तरफ न पावे जिनकी कहे सो हम बक्का इस्लाम, वो सिद्धांत पकड़ करके जो सिद्धांत में ब्रह्म प्राप्त हुआ ही नहीं, जो सिद्धांत में ब्रह्म का डायरेक्शन नहीं मिला, खुदा स्वयं बोल रहे हैं कि मैं मार्फत लेके आ रहा हूं, अभी तुमको शरीयत पकड़ाओ। ये आज्ञा मोहम्मद को दिया हुआ है, मोहम्मद ने स्पष्ट रखा हुआ है। अब ये अभी प्राणा जी के ज़माने में खड़ा होकर देखेंगे तो अब ये लोग हम तो मोहम्मद के, हम तो मोहम्मद के हैं बोल करके जो जमाना है रद्द कर दिया गया है, बस उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं। जिस समय में जैसे मोहम्मद ने तो फिर भी थोड़ा सा खुदा का घर होना, स्वरूप होना बताया, उससे पहले वालों ने तो पूरा सीधा सीधा बेछबी बेनिमुन बोल दिया है, परमात्मा का आकार नहीं, प्रकार नहीं। हिंदुओं में वेदों में अक्षरातीत का परिचय है, थोड़ा बहुत संकेत है। अब पीछे उसके और हल लगने वाले आगे वालों ने क्या कर दिया, ब्रह्म सिद्धा निराकार बोल दिया। प्राणा जी बोलते हैं वही रोग लेके चल रहे हैं। तो जहां उन्हें निराकार कहने का मतलब कि उनको मिला ही नहीं है जगह, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आया इसका मतलब। तो उन लोगों को हो गया, हम तो बस वो लोग हो गए, हम उसी के परंपरा वाले हैं करके तुम अपने आप में ठगे जा रहे हो। तरफ न पाए जिनकी कहे सो हम बका, जो भी घटना है वो पहले हो गई है, जैसे नूह तूफान, हुद्दा तूफान, ब्रज रास, ये जो पहले की जो बात है उसको बोलते हो गया। अब प्राण अब बोल रहे हैं कि अब हो गया करके बोलते हैं और हम उसी परंपरा से बोलते हैं। तो कहाँ से पकड़े होते थे? जैसे हरिद्वार में प्राण जी पूछते हैं कि आपका ये कहाँ से प्रारंभ हुआ,
बोलते कोई लक्ष्मी से प्रारंभ हुआ, कोई इंद्र से प्रारंभ हुआ। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये इंद्र से प्रारंभ हुआ, लक्ष्मी से, ये कहाँ रहते हैं और इनका परब्रह्म के सामने इनकी क्या है, इनका संबंध और परब्रह्म के संबंध में क्या फर्क है। उनके अस्तित्व, लेकिन कब से कब तक के उनका अस्तित्व रखा गया है। तो ये सब विवेचन किए बिना सब भूत में डाल देते हैं और वर्तमान को ध्यान नहीं देते हैं, और वर्तमान बिगड़ गया तो भविष्य बिगड़ना ही है। तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? समय पकड़ो, कब के लिए पकड़ाया है। तो ये सारी चीज प्राणनाथ जी इसी प्रसंग में देख रहे हैं। यही भूला फना दुनी की डाले बीच निज स अल्लाह कलाम। कुरान का जितने भी प्रसंग हैं सब पीछे जो पहले वाले जो उसमें डालते हैं, जबकि जिस जमाना में ब्रह्म मिला ही नहीं था और उन्होंने ही भविष्य बोल के चले थे, उन्होंने बोला हुआ भविष्य को ध्यान नहीं देते हैं कि कब वो जाहिर हो रहे हैं दोबारा, और उन्होंने पकड़ा है चीज को, फिर स्वयं हम तो उसी के पालन करने वाले। अरे पकड़ाने वाला महामती प्राणनाथ जी में आ चुके हैं, पकड़ाने वाला सदगुरु में आ चुके हैं, पकड़ाने वाला तारतम्य में आ चुके हैं, और वो लोग फिर वही पकड़ रहे हैं, अपना पुराना जो ही पकड़ रहे हैं। इस तरह से यही भूल फना दुनी के डाले बीच निज स अल्लाह कलाम तरफ न पावे जिनकी कहे सो हम बका इस्लाम। इसमें ये चौपाई थोड़ा ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी। वैसे तो 28 नंबर चौपाई में बोल दिया है, दुनी यूं खिलाई हक्का ने, परमात्मा ने ऐसे ही खिला दिया है, ऐसे ही भुला दिया है। परमात्मा का प्रोग्राम है, ये मजाक का प्रोग्राम है। उनको ब्रह्म ब्रह्म करके अब्रह्म पकड़ा देने का ये भूलन का, इसका भी कब तक भूलन में भुलाना है, राज्य के प्रोग्राम में है। दुनी यूं खिलाई हक्का ने, क्या करे बिना अख्तियार। अख्तियार का होता है अधिकार, क्या करें बिना अधिकार, बिना जिम्मेदारी का एक कोई हुक्म ही नहीं बेचारे, इसलिए भटकते रहो। लेकिन समय तो आ गया ना, अब तो भटकना नहीं पड़ेगा, वही वास्तविकता बता रहे हैं, प्रोग्राम सारा बता रहे हैं, ब्रह्म को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मानते नहीं तो क्या किया। क्या करे बिना अख्तियार, ये सब कछु हाथ कादर के, ये सब परमात्मा के हाथ में, वही नचानहार, वही परमात्मा नचा रहे हैं। परमात्मा ने इन लोगों को नचा रहे हैं। प्राणनाथ जी कभी कभी एक संतोष करने की जगह भी रखते हैं, फिर तड़पते भी हैं कि ये सारा भूत भविष्य वर्तमान शास्त्रों ने खोल दिया है। सदगुरु महाराज की मेहनत, अपनी जो मेहनत को भी देखते हैं, परमात्मा मेरे से क्या क्या करवा रहे हैं, हाँ वो प्रत्यक्ष बता रहे हैं, और इस सामने वाले समझते नहीं। इस तरह से बात आगे बढ़ रही है सुंदर साथ जी। तो यही भूला फना दुनी के डाले बीच निजस अल्लाह कलाम। इसमें थोड़ा सा विशेष सुंदर साथ जी को थोड़ा सा संबोधन करने की इच्छा हो गया ऐसी चौपाई के ऊपर। भूल कहाँ हो रही है उस हिसाब से। ज्ञान सबसे लेना है, ज्ञान सबको लेना है, और सभी महापुरुषों की जीवनी पढ़ना है, उनके तपस्या के विषय में जानना है। ज्ञान आर्जन करना जरूरी है और हम करते भी हैं, क्योंकि बेकार की किताबें पढ़ने से अच्छा महापुरुषों की जीवनी पढ़ना अच्छा है। और बेकार के बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा करना अच्छी बात है। ये सब जरूरी है। करते 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 कभी कभार क्या हो जाते हैं, इतना बहिर्मुखी हो जाते हैं हम कि दो चार महापुरुषों का नाम लेते हैं और उन मेहनत के ऊपर हम फिर हावी हो जाते हैं। मतलब अब वो किताब पढ़ा, उनके आश्रम गए, उनके प्रवचन सुने, ऐसे करते करते अब हम
बिल्कुल वही अब हो जाते हैं। मतलब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राज्य की वाणी से दूर हो जाते हैं और राज्य की वाणी के अंदर जो स्वरूप बताया है, जो स्वरूप है ना, जैसे बीतक में सदगुरु की चरित्र है, प्राणनाथ जी की है, मोमिनों की है, तो इससे हम कटअप हो जाते हैं थोड़ा 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 करके। और उसमें भी जो वर्तमान वक्ता लोग हैं, त्यागी तपस्वी भी हैं वर्तमान में। तो अब क्या होता है, हम धीरे धीरे त्यागी तपस्वी वर्तमान लोगों के पास पहुंच करके अब उनके प्रवचन में हावी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा, उनकी वाणी मीठी है और दृष्टांत अच्छे देते हैं, संगीत है और व्यवहार बहुत अच्छा है। मतलब कि हमें स्वागत करते हैं और याद करते हैं, दुख सुख में साथ भी देते हैं। तो इस तरह से घर टूट गया तो घर बना देते हैं, दवाई पानी घर में ला के देते हैं, है ना। तो अब धीरे 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 सुंदर साथ शरीर भले अपना घर में सेवा पूजा भी है, ठीक है, लेकिन एक प्रकार के अंदर का झुकाव जो है उन महापुरुषों के प्रति हो जाता है। यहाँ पर देखना ये चीज़ है, मैंने पहले ही बोला, सभी संतों के जीवनी पढ़ना, प्रवचन सुनना, ज्ञान लेना अच्छी बात है। वो कलेक्शन ऑफ नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी। उसमें मैंने बेकार की बातें सुनने करने चलने से अच्छा ये गुड बुक गुड फ्रेंड्स और उन महापुरुषों का सत्संग करना अच्छी बात है। लेकिन क्या कहा मैंने, जब ऐसे करते करते हम इतने सुदूर चले जाते हैं कि वाणी खोल के देखना, बीतक साहिब के चरित्रों को याद करना, वो उसके रिप्लेस में उनका चरित्र आ जाता है, उनकी प्रवचन आ जाता है, करते करते अब हम उनके ध्यान में हावी हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब आया देखना, तरफ न पावे जिनकी, जिनके प्रवचन में, जिनके ध्यान में, उनका जो बिना तारतम की बात कर रहा हूँ, बिना तारतम वाले उनके ध्यान में हम उनके पोलाइटनेस, उनके जो एक बोलने का तरीका, दृष्टांत को देख करके हम उनके ही कान में उनका ही शब्द को वार 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 हो करके हमारा चित्तवृत्ति ने उनके शब्दों से उनका आकार देने लग जाता है, उनको आकार देने लग जाता है। तो उनके अब धीरे धीरे उनके त्याग के विषय में हमें और दिलचस्पी हो जाता है। मुझे यही जगह बोलना है अब, और ज़रूरत फील होता है कि क्या सदगुरु महाराज के त्याग तपस्या कमी थी? उनके प्रवचन बहुत सुंदर हो, नो डाउट, लेकिन लक्ष्य में उनको कहाँ है, उनका शब्दों में कहाँ पकड़ा रहा है? स्वर्ग की जल्लरी मल्लरी, वैकुंठ की जल्लरी मल्लरी ज्यादा हो तो अपने आत्मा की बातें कर रहे होंगे। तो क्या प्राणनाथ जी ने अपने आत्मा की बातें नहीं की है? उनके शब्दों में, उनके ध्यान के विधि में, उनके ध्यान के विधि में या उनके ज्ञान के बेस में अक्षरातीत की व्याख्या है। उनके ध्यान के बेस में राजी महाराज का श्रृंगार है। उनके ध्यान के बेस में परात्म कॉन्सेप्ट है। बस वहां पर टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत देखना जानना और उनका तरीका देखना वो ठीक बात है, लेकिन सारा अंतस्करण ने वही आकार पकड़े और अंतिम श्वास कल निकलना हो। अगर अंतिम श्वास कल हो तो राज्य तो नजर में नहीं आएंगे, परात्मा तो नजर में नहीं आएगा, बस उनका पोलाइटनेस आएगा। इससे अच्छा इसीलिए यही जगह में धनी ने कहा है, पड़ोसी का मुलायम हाथ से स्पर्श करने से अच्छा अपने पति का 2 थप्पड़ी आशीर्वाद बनता है। अपने पति का 2 थप्पड़ ही बहुत अच्छा है, पड़ोसी का मुलायम हाथ से अच्छा। तो यही चीज है कि परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज पकड़ाने के लिए अगर 2-4 गालियां भी अगर वाणी के अंदर दिया हुआ है और वर्तमान में ऐसा कुछ गालियां भी अगर मिलती है तो इस गाली के पीछे कम से कम एक
प्रेम है जो राज्य महाराज को क्यों नहीं याद करते हो, राज्य महाराज के पास क्यों नहीं जाते हो, ऐसे शब्द प्रयोग हो तो वो भले कड़क शब्द क्यों ना हो, स्वर्ग वैकुंठ निराकार पकड़ाने वाला मुलायम और नरम शब्द से अच्छा अक्षर पकड़ाने वाला 2 थप्पड़ ही अच्छा है। ये सुंदर साध को यानी परमधाम की आत्माओं को, दावा करने वालों आत्माओं को ये विवेचन करना जरूरी है। नॉर्मली हमारा भौतिक में लगा हुआ मन जो है ना, बच्चे थोड़ा काम फंसने का तो कोई महात्मा आ रहा 2 फल फूल दे दिया, वो अब नरम हो गए, हाँ ठीक हो गए, उनके आशीर्वाद से ठीक है, तो अब उनका आशीर्वाद से ठीक है करके अब बस उसी में मैक्सिमम जो है इसी तरह भ्रमित हुए हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अपना जो है सिद्धांत के प्रति, अपने सदगुरु के तपस्या के प्रति हमारा अपनापन नहीं है। इसका मतलब लैक ऑफ नॉलेज। हम अभी तक में उन गुरुजनों के, उन मोमिनों ने की तपस्या के प्रति हम लोगों ने आत्मसात नहीं किया है, और राज्य की वाणी में जो जो नियम बताए हैं उन नियम को हमने पालन नहीं किया है। मतलब तहदिल में वो ज्ञान नहीं पहुंचा। यहाँ देखिए तो तरफ न पावे जिनकी, जिन्होंने ब्रह्म का तरफ ही नहीं पाए, जिन्होंने लक्ष्य का कोई तारतम्य जिसे लक्ष्य दिया हुआ है, जो अपना एक कंप्लीट फिलॉसफी है, वो छोड़ करके जिन्होंने परमात्मा का प भी नहीं पाया, परमधाम का प भी नहीं मिला हुआ है, परात्मा के प भी पता नहीं है, तो इसमें हमला करके क्या हुआ, कहे सो हम बक्का इस्लाम, दिल समर्पित किया है वहां जिनके प्रवचनों में, जिनके विधि में परमात्मा का प भी नहीं है, वहां समर्पित हो करके कहे सो हम बक्का, हम तो अखंड परमधाम के बोल रहे हैं, जबकि उनका संगत उठबस जो है वो वाणी से तो दिखाई नहीं। इसलिए तो इंद्रावती अंगे संग इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती। दुनिया तो नहीं जानती है, छोड़ दीजिए, लेकिन जो राज्य की वाणी में आ चुके, परमधाम की भक्ति में आ चुके, परादर्शन में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तो प्राणनाथ जी की वाणी में समर्पित होकर के उसी में लगना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने पड़ोसी देखने नहीं बोल रहा हूँ मैं। विवेचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि हाँ इनका यहाँ तक है, इनकी ये बात अच्छी है, बस उनकी अच्छी बात लीजिए, लेकिन उनकी अच्छी बात करके धनी की वाणी को ही गौण बना करके उस चीज को मुख्य बनाना। शरीर छूटते समय मुख्य गौण कहाँ जाता है, आत्मा की गति उसी तरफ से होती है। इसलिए इस चीज को समय में ही, यदि इतना अगर विवेचन नहीं कर सकते हैं तो फिर अगर अपने मन को भरोसा नहीं है कि उधर अगर भाग दौड़ करता है, उधर में लग रहा है, तो बुद्धि जगाइए और उसको संगत छोड़ दीजिए। फिर तो होश में रहिए कि मुझे राज्य की वाणी का आकार प्रकार से बाहर निकल रहा है ये सारा, इस तरह से होश में आना पड़ेगा। क्योंकि संसार व्यवहार में पता है, हमको मालूम हो जाता है कि अपने को मालूम हो जाता है, इसको ये अच्छी मोटर बाइक देखे और ऐसा अच्छे कपड़े देखे मेरा मन इसमें लालायित हो रहा है, ये मुझे ऐसे बात करने वालों के संगत में जाना नहीं है, मेरा घर बिगड़ जाता है, मेरे पति के साथ संबंध बिगड़, मेरे पत्नी के साथ संबंध बिगड़ जाता है, मेरे बच्चे लाश में जा करके मुझे थूकेंगे करके व्यवहार में हम होश पहुंचाते हैं ना, थोड़ा होश में हो। यही फार्मूला को कि फलना के अच्छा कोटेशन ये करते हुए मेरे राज्य का कोटेशन बिगड़ रहा है करके होश पहुंचा करके उतना विवेचन ने मेरा मन इतना तटस्थ नहीं हुआ है, पता चल गया मेरे को, तो फिर मुझे उसका संगत छुटा करके राज्य में ज़्यादा करना होगा। होशियारी आत्माओं के बोल रहा हूँ, थोड़ा विवेचन, तो जो बचने चाहने वाले सुंदर साथ के, जानते हुए भी मन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर उसको वहाँ से मन को हटा दीजिए। इस तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन हम राज्य को भूल करके माया की चीज़ों में इतने हमारा है ना लगाव कि सम्मान चाहिए संसार में, तो सम्मान देता है, क्या दे रहा है वो पता नहीं, लेकिन सम्मान दे रहा है, और क्या पकड़ा रहा है पता नहीं, क्योंकि हम सम्मान के भूखे हैं। वो सब चीज़ क्या है, बहुत बड़ा बंधन शरीर में आसक्ति होने के कारण। शरीर में आसक्ति होने तो शरीर का लालन पोषण,
हम अपने परिवार में से इतना अटैच होकर बैठे हैं कि परिवार के किसी ने मदद कर दिए तो हम उसके पीछे लग जाते, क्योंकि उसमें अटैचमेंट है। इस तरह से परमात्मा की भक्ति से, राज्य की भक्ति से, परात्मा की भक्ति से हम दूर हो जाते हैं और अंतिमति से हो जाते हैं। इसीलिए परम धाम से कितने आए? 12,000 बोलना पड़ता है। पहले पता लगता था कि परम धाम से 12,000, 18,000 तो यही हमारे गांव में है। यहाँ उस चैतन्य के अंदर का आनंद की विषय, चैतन्यानंद अंदर का प्रकाश की बात है, जिसमें धाम हो, जिसमें धनी हो, जिसमें अपने परात्म हो, ये वाला प्रवचन, ये वाला चिंतन तारतम के सिवाय तो कहीं है ही नहीं। तो ये चौपाई उस तरफ संकेत कर रहा है सुंदर साथ जी। चौपाई नंबर 27 को हमने किया। आइए 28 को भी हमने लगभग कह दिया कि दुनी यूं खिलाई धाका ने, दुनिया को इस तरह से परमात्मा के हुक्म खिला रहा है कि क्या वर्तमान को छोड़ करके, वर्तमान को छोड़ करके भविष्य में, वर्तमान को छोड़ करके भविष्य की चिंता करने और भूत में, भविष्य के वर्तमान में घटाने जो है भूत में डाल देना, ये वाला इस तरह से परमात्मा हुक्म खिला रहा है। सामने में वर्तमान पकड़ा रहे हैं, सदप्राणा जी में वही दरवाजा खोल रहे हैं। मोहम्मद ने कहा हुआ भविष्यवाणी को वर्तमान में देखो, शास्त्रों ने किया हुआ भविष्यवाणी को वर्तमान में देखो, और अगर ये वर्तमान में नहीं आओगे समय पकड़ करके, तो फिर जैसे पीछे वाले ने भूल की है वैसे भूल तुम्हारे से भी हो जाएगा। रात दिना फुरमाए हक ने आप अपने हिसाब, ऊपर आए ना फरदा रोज कल का दिन, तो दिन रात 6 दिन कहे और कौल में 3 दिन कहे कहीं, 3 रोज कहे कहीं, तो ये दिन रात के हिसाब किताब परमात्मा ने दिया है ना। तो बोलते हैं यहाँ पर 29 चौपाई में इस तरह से रात, कभी रात का हिसाब, कभी दिन का हिसाब, जैसे लैलतुल कदर, ये महिमावन रात्रि, ये रात्रि का हिसाब हुआ। अब रात्रि अज्ञान, तो वेदों में जो कर्मकांड लेकर के स्वर्ग पकड़ा है वो रात्रि है, किसके सामने में? उपासना के सामने में। और उपासना दिन हो गया इसका मतलब, और कर्मकांड रात हो गया। लेकिन ज्ञान के आगे फिर उपासना भी रात हो गया और ज्ञान तो प्रकाश हो गया, दिन हो गया। इस तरह से दिन रात की बात है, ज्ञान अज्ञान की बातें परमात्मा ने फुरमाया हक ने, परमात्मा रखे हुए हैं। वो आप अपने हिसाब, वो उनका हिसाब है, ये परमात्मा अपने हिसाब से रखे हुए हैं। कैसे? जैसे उन्होंने बोला एक दिन रब्बा का दुनी का 16,000, ये उनका हिसाब है। बैठी गर्मी नाटल हिलते था उज्जल, ये उनका हिसाब है। मोहम्मद ने कितने समय में दर्शन पाए? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, उन सब श्रोता लोग वहाँ बैठे थे और अंतिम में प्राण जी सदगुरु महाराज को आवाज आ गई कि सुखदेव को पूछो। सुखदेव ने बोला उन जिन्होंने रास खेला उनसे पूछो। रास खिलाना स्वरूप आ गया, और जितनी भी तारतम की चर्चाएं हुई अब कितने सेकंड में हो गई वो। अब ये उनका समय है, परमात्मा कितने समय में किसको देना है। तो इसीलिए धनी कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब से रखें परमात्मा। अब ये जो वो कहाँ भविष्य, वहाँ वर्तमान में आज से 5,000 वर्ष पहले घटना घटाई सपोज परमात्मा ने, उसको संकेत 28वां कलयुग में ये घंटा, ये जो समय घटना ये फिर रिपीट होगा, है ना। जैसे द्वापर ने ब्रजरास किया, अब द्वापर ने ब्रजरास करके अब परमात्मा के टाइम टेबल में वही ब्रजरास फिर जो है 28वां कलयुग में फिर कर रहे हैं। इस तरह से प्राण जी उस हिसाब से देख रहे हैं। श्री कृष्ण हो गए
प्राणनाथ जी बोल रहे हैं श्री कृष्ण जो कृष्ण तत्व जो है, जिन्होंने ब्रजरास किया, जो प्रेम की लीलाएं, वो शक्ति सदगुरु में आए हैं। तुम्हारे अंदर में आकर में आए के बैठे हम करके सदगुरु ने पकड़ा है। तो वो दर्शन सब ने बताया ना। और ब्रजरास का पूरा विवेचन करके ब्रजरास में आए कहाँ से करके वो तत्व ने अपने घर धाम मंदिर सब मॉल मंदिर दिखा करके वो बताया। तो ये चीज को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? प्राणनाथ जी बोले, मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कि मैं खुदा ने बोला मैं फिर आ रहा हूँ, उसमें मैं भी रहूंगा। ये चीज को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? मोहम्मद हो गए, सदु श्री कृष्ण हो गए करके पास्ट में क्यों जा रहा है? उसको वर्तमान में चलो, दुनिया वाले तो छोड़ दीजिए, नहीं लेते। जो हम सुंदर साथ तारतम की पूजा करते हैं, तारतम की आरती करते हैं, तारतम पाठ करते हैं, कितने सुंदर साथ ने ये चीज पकड़े हुए, वो भी तो देखना। तो इसे रात दिन फुरमाया करने आप अपने हिसाब। अब बोले सो डाले बीचन नीजस, वो सब पास्ट भूत में डाल दिए। ये जो रात का ख्वाब, ये जो रात्रि का जो ख्वाब, झूठे जीव है ना, ये सब पीछे डाल करके सब हो गया करके वर्तमान में जो सनंद ज्ञान जो है, वर्तमान में जो परमधाम का ज्ञान है, तारतम द्वारा जो वर्तमान में सोता वह जार भय सब वतन सहित वो धाम का वर्णन है, जो अपने परात्म का वर्णन है। अखंड ब्रजरास जो हो रहा है, इसका कितने अच्छे अच्छे जो अखंड वर्तमान को तारतम वाणी ने खोल के बताया है। तो तारतम वाणी के अंदर के प्राणनाथ जी अपने जमाने में कर रहे हैं, सदगुरु ने अपने जमाने में कर रहे हैं। एक बाहर निकल थोड़ा परोस के भी देखा तो प्राणनाथ जी बोलते सब पीछे और रद्द किया जमाने में पागल हुए, रद्द किया हुआ जमाने में, जमाने के इष्ट में पागल, उसी देवी देवता में पागल, उसी संसारी वस्तु में पागल। किसी को वर्तमान से, वर्तमान जो अखंड परम धाम सच्चिदानंद स्वरूप जो है, उसके ऊपर किसी को चिंता नहीं है। सो डाले बिचा निजस। जैसे मोहम्मद साहब ने बोला मैं आ रहा हूं और खुदा जाहिर कर रहा हूं, बोले ना ये घटना भी लेके आओगे तो बोले मोहम्मद तो हो गया, बस ऐसा। जैसे श्री कृष्ण जी तो हो गए ऐसा। अगर सब पीछे होता फिर 28वें कलयुग की महिमा क्यों गाई गई? 10वीं 11वीं 12वीं सदी की महिमा क्यों गा गई फिर, अगर सब पहले हो गया तो ये चीज प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। अभी वर्तमान में देखो, ये ज्ञान के तले आकर के देखो कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं। तो 30 नंबर चौपाई देखिए अब। सो डाले 29 नंबर चौपाई में सो डाले बीचा निजस में, सब बीती हुई बात में बोल के डाल देते हैं। ये जो रात का ख्वाब, ख्वाब मतलब झूठा। तो अभी तक जो भी आओ तो झूठा ही पकड़ा के ले गया है ना। स्वर्ग पकड़ाया झूठा था, वैकुंठ पकड़ाया झूठा था, साकार निराकार झगड़ा किया जो झूठा था, ख्वाब में झूठे को झूठे ही पति आय हो रहा था। लेकिन उनके ही भविष्य अनुसार अब तो अक्षरार्थ जाहिर होने का समय आ गया ना, सच्चा जाहिर होने वाला आ गया ना, तो तारतम्य ने सच्चा जाहिर कर दिया ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ऐसा कहना। 6 रोज कहे एक कौल में, एक जगह में 6 रोज 6 दिन की बात कही, और एक जगह 3 रात कौल एक, दूसरी जगह 3 रात भी कहा है। कौल एक कौल में, एक वचन में, एक प्रसंग में, या कौल शब्द है और एक शब्द में, यानी और एक प्रसंग में 3 रात भी करके कहा है, और किसी 6 दिन करके भी कहा है। ये हिसाब हो बीचा फजर, बोले कि ये सब, ये मैं लक्षण की बात किया हूं, ये सब का अर्थ जाहिर होगा 11वीं सदी में। ये सब ये हिसाब हो बीचा फजर वे जाहिर साहेब नेक, जब सच्चा नेक मतलब सच्चा साहेब परब्रह्म परमात्मा जाहिर होंगे तब इसका अर्थ करके बताएंगे कि 6 दिन का अर्थ क्या है, 3 दिन का अर्थ क्या है। 6 दिन का अर्थ है ब्रजरास, अरब, सदगुरु महाराज, महामती प्राणनाथ जी और तारतम अवतरण का जो समय, और 3 रात भी है ब्रजरास जागनी। अक्षर के नीत के रात्रि के अंदर 3 घटना है, ब्रजरास जागनी भी है। कहे एक कौल में 2 दिन, और
एक जगह एक कौल मतलब दूसरे एक जगह में 2 दिन भी कहा है। और बीच कही जो रात, और 2 दिन के बीच में रात्रि कहा है। उसको बोले फर्दर रोज क़यामत, मोहम्मद के ज़माने से लेकर के अरब से लेकर के पन्ना तक। अरब के भूमि में आया लक्ष्य, और पन्ना के भूमि में लक्ष्य में पहुंचा दिया। तो अरब का भूमि भी दिन था, मोहम्मद ने लक्ष्य दिए तो, और बीच में रात्रि चली, मोहम्मद जाने के बाद रात्रि चली, तो ये दिन, ये रात्रि हुआ। और फिर तारतम अवतरण होकर के पन्ना तक पहुंचे, ये फिर दिन है। तो 2 दिन 1 रात हुआ कि नहीं हुआ? बोले इसका अर्थ मैं जो संकेत बोल रहा हूँ ये 1000 साल बाद इमाम आएगा तो अर्थ जाहिर करेगा। बोला था प्राण जी ने, बता दिया, इमाम जाहिर हो गए करके अर्थ लगाओ। शेख खिदर ने यही तो पकड़ा था, ऐसे ही बात है तो शेख खिदर ने पकड़ा था। तो जा करके हिंदू राजा को फटकारा, धिक्कार है राजा, तुमको ऐसा पहलवान रहे ही तो, और तुम अंधकार में बैठे हो। तेरे जमाने में अंतिम जना खाबंद जो था कुरान का, वो जाहिर हो चुका है। और तुम्हारे हिंदू सिद्धांत के लिए भी देखो, 1735-38 चल रहा है, शालिवान शाखा चल रहा है, पुष्रे तारा उत्तर उदय हो गया, 6 मास हो गया, इसमें कोई नया घटना घटने वाली बात है? तो घट चुकी है। इस तरह से कहे एक कौल में 2 दिन, एक कौल में मतलब एक प्रसंग में 2 दिन करके कहा है, बीच कही जो रात, और 2 दिन के बीच में 1 रात कहा है। वो कौन सा है आपको मैंने बता दिया। ये हिसाब दे सब फजर, इसका 2 दिन क्या है 1 रात क्या है, इसका हिसाब। मोहम्मद के ज़माने में लक्ष्य आया, जुल्फेकार करके अमृत स्वरूप करके कहा ये दिन था, इतना लक्ष्य देना। अब बीच में जब मोहम्मद गए तो तलवार उठाए और फिर पुराना ही रोग पकड़ लिए, बेछबी बेनीमुन वाला। और बीच में अब दिन 1000 साल बाद फजर होने का था, सदगुरु आकर के फिर अक्षरातीत का स्वरूप ले आए, जो उन्हें अमृत स्वरूप कहा था, जो किशोर स्वरूप कहा था, और वेदों में पहले से किशोरांगम कहा था। तो सदगुरु महाराज ने दिव्य परम धाम का वर्णन प्रत्यक्ष करके बताए, ब्रजराज का भी उन्होंने अखंड कर दिया। तो ये दिन हो गया आत्मा का पूर्ण विराम, आत्मा का। तो सदगुरु प्राण ने और आगे ये दिन था, तो बीच में जो रात था। ये हिसाब दे सब फजर सो कही क्यामत बिच साहिद, यह अर्थ लगना ही क्यामत का था। यानी ये अर्थ लगने लगेगा ना, जैसा मेरे बातुनी वेद का अर्थ मोहम्मद बोले, वही क्यामत समझना। क्यामत मतलब प्रलय। उन्होंने प्रलय करके पूरा ब्रह्मांड प्रलय देखा। आत्मा का दोबारा जन्म न होना, अखंड मुक्ति होना, ये प्रलय भी तो बात थी। अब इसको तो देखते नहीं। ये दिन देखो हक के जो कहे है बात न, चौपाई नंबर 32 प्रकरण नंबर 12 मार्फत सागर। ये दिन देखो हक के, परमात्मा जिस तरह से संदेश रख रहे हैं, परमात्मा के दिल में देखो कितना दिन है, कितना उजाला है। जो है बातुन, महामती प्राण जी के बातुनी अर्थ में, सदगुरु महाराज के बातुनी अर्थ में देखिए कितना दिन है, कितना प्रकाश है। यहाँ कहीं अंधेरा का गुंजाइश ही नहीं है। कया अरस का दिल मोमिन, यही दिल का तो, दिल की तो बात है। मोमिन दिल अरस कहा, मोमिन को दिल को धाम कहने मतलब क्या है? जिस दिल से परमात्मा का साक्षात स्वरूप बताने का, जिसमें विवेचन हो, यही दिल तो धाम है। देखो कलाम अल्लाह रोशन, कलाम के प्रकाश को देखो, अल्लाह के प्रकाश को देखो। हक के काम लिया जो दिल में, सो जब हुआ पुराना, मकसूद सबों हो गया, हो मकसूद सबों हो रहा, तब वाही फजर कया दिन। उजाला मतलब क्या है? प्रकाश होने का मतलब क्या है? ये बत्ती का उजाला, सूर्य का उजाला, ये निशंक होने का उजाला है। निशंक कैसे हुआ? मकसूद सबों हो रहा, सबको शांति हो रही है। कैसे शांति? हक के काम लिया जो दिल में, परमात्मा ने अपने हृदय में क्या प्रोग्राम दे लिया था? सृष्टि का कारण महाकारण इसी में आने, इसी में आ गए। हक के काम लिया जो दिल में, सो सब हुआ पूर्ण। पहले लय हक के दिल में क्या था? पीछे आए मायनूर क्या था? आदि अनादि फलक 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 सोए क्या था? तो हक के काम लिया जो दिल में, मैं इन ब्रह्म आत्माओं को क्या काम?
मैं इन ब्रह्म आत्माओं को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मेरा धाम की महिमा, मेरे प्रेम की महिमा, मेरे पातशाही को जानकारी देना, ये उनके दिल में था, वो तो पूरा हो गया। सो जब हुआ पूर्ण, जैसे ही पता चला तो ब्रह्म आत्मा को मकसूद सब हो रहा। सदगुरु महाराज को शांति हुई, प्राणनाथ जी को शांति हुई। तब वही फजर कहा दिन, तो यही आखिर का दिन था। जब थे आया रसूल हक का, तीन बीच हुए कई काम। जब थे आया रसूल हक का, हक के धाम से जैसे रसूल मोहम्मद आए अरब की भूमि में, हकीकत का मजा ले करके, तीन बीच हुए कई काम। उनके मुखारबिंद से बहुत काम हुआ। वो का काम है? भविष्यवाणी रखना, शरीयत चलाना, और भविष्य विशेष करके भविष्यवाणी रखना बहुत बड़ा काम हो गया मोहम्मद आने के बाद। जहां जो पुराना हुआ दिन सोई कया अल्लाह कलाम। अब उनका भविष्यवाणी पूरा होना, जहां जो पुराना हुआ उनका भविष्यवाणी पूरा होना ही दिन सोई कया अल्लाह कलाम। कुरान में वही दिन करके कहा है। जो बात निजस नाबुद हक कलाम कहे न कहे दिन में। जो बात निजस, जिस प्रसंग में कोई दम नहीं है, निजस मतलब अस्तित्वहीन है, दूषित है, शंकास्पद है, नाबुद जो नश्वर है, उसमें हक कलाम न कहते इनमें। हक का वचन उनके लिए नहीं आता है। कहने मतलब भविष्यवाणी जो मोहम्मद जो भविष्यवाणी बोला है, जो पार्टिकुलर डेट पकड़ाए हैं, वो ऐसे ही झूठ मूठ के लिए नहीं है। ये स्पेशल कोई समझने वाला उनके लिए करके, कम से कम मोहम्मद के भविष्यवाणी में 28वां कलयुग करके जब भागवत वेद भागवत उपनिषद बोल रहा है, तो 28वां एकदम बहुत मजबूत काम है। कोई इसमें रहस्य है करके उन भविष्यवाणियों के ऊपर तो थोड़ा श्रद्धा रखो। उसको इग्नोर क्यों कर रहा है? जिस तरह वेदों के इनडायरेक्ट अप्रोच जो है, ऐसे कुरान का डायरेक्ट अप्रोच है। कुरान क्या बोल रहा है कि 10वीं 11वीं 12वीं सदी में ये काम होना है। तो उनका भविष्य ऐसे नाबुद तो नहीं है ना, अस्तित्वहीन तो नहीं है ना, उनके भविष्यवाणी इतना निजस तो नहीं है ना। जबकि वहां से आया कि सबकत गया, बरकत गई, ईमान गया, कुरान गया। इसमें भी तो कुछ रहस्य होगा। थोड़ा होश में तो आके सोचो। ऐसे बकवास ऐसे ही तो दारू पिया हुआ आदमी पर्दा के पीछे तो नहीं बोला होगा ना। इसीलिए जो बात निजस नाबूद, ये हक का कलाम न कहे इनमें। परमात्मा का वचन इतना सस्ता नहीं है कि कोई अस्तित्वहीन के लिए इतना करते रहे। ये अस्तित्व की बात है। जो हक का दोस्त गिरो मासूक कहे हक का कलाम तीन से, ये उनके लिए संदेश हो सकता है। हो जो हक का दोस्त गिरो, जो खुदा ने अपने आप मासूक करके कहा है, ये कोई सम्माननीय जमात के लिए संबोधन हो सकता है। इतना तो विचार करो। ये हक का दोस्त गिरो मासूक, ये जो भविष्यवाणी है, ये जो समय पकड़ा रहा है, जिस समय में मैं बोल रहा हूं, जिस समय में मैं अर्थ कर रहा हूं, ये अर्थ और वो भविष्यवाणी को मिलान करके देखो, ये कोई ना कोई उच्च कोटि का जमात कोई है। इतना तो संकेत करो। जिसको कुरान में खासल खास कहा है, जिसको शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, यत पूजा प्रभावे न जीव सृष्टि उद्धारम, जीव सृष्टि का उद्धार इनके हाथ में करके, वो जमात कौन है, उतना तो थोड़ा सीरियसली सम्मान करो। इतना भी कर पाओगे तो तुम मेरी बात को समझ पाओगे। ये पक्का भी हक का दोस्त कोई यहाँ है, जो गिरोह है, जो जमात है, जिसको मासूक जमात करके कहा है, कहे हक का कलाम तीन से कुरान का संबंध हो सकता है। ये सबके लिए नहीं भी हो सकता हो तो न जाने दुनिया में कौन सुहागिन हो। तो ये संदेश इतना सा आने के बाद ये संदेश, उसका मतलब संदेश मेरे लिए है करके अगर खड़े हो जाए कोई, तो उसके लिए तो डायरेक्ट हॉटलाइन हो ही जाएगा ना। हम इसी में तो भ्रमित होते, ये मेरे लिए नहीं बोल सकते। अब ज्ञान भी देखते हैं तो बहुत मजे की बात है संसार में। जैसे ये महेंद्र महाराज यहाँ अर्थ कर रहा है ना, जो महेंद्र महाराज जो कर रहा है ना, लोगों महेंद्र महाराज को देखते हैं। ये गजब की भूल है। इस चौपाई के पीछे जो प्राणनाथ जी का अर्थ जो है,
ये अर्थ यहाँ पर करने के प्रयास किया हुआ है, यानी ये जो दे रहा है। अब अपने बुद्धि लगा के देखना चाहिए ना कि ये धनी ये वाणी मेरी भी है, तो ये अर्थ जो कर रहे हैं तो इसमें ये अर्थ दिखता है कि नहीं दिखता है, स्वयं देखना पड़े। अगर अक्ल है बुद्धि है तो फिर वहां मेहनत करो, नहीं तो फिर विश्वास करो। कहना भी नहीं मानते और खुद भी नहीं करते, तो ये भी एक भ्रम हो सकता है। कया हदीस कुदसिया में, ये कुदसिया हदीस का नाम है, हदीस कुदसिया में वहां पर लिखा हुआ है, जब बंदा करे फिकर वह फिकर मुझ सो रखे, हक के फरमाया यूं कर। उस हदीसा में खुदा का संदेश क्या लिखा है कि जब बंदा करे फिकर, बंदा मतलब परमात्मा का भक्त बंदा, जब वो मेरा फिकर करेगा, मतलब तुम एक साथ करो खेल में, मैं जी करूं दस यू स्टेप 1 आई स्टेप 10, जितने भी शास्त्रों में जो है, भगवान श्री कृष्ण गीता में भक्त मेरा जब याद करता है तो ये अक्षमम भामी, उसका मैं सारा बेर करता हूँ, बोला है ना ऐसा। वही प्रसंग टाइप का है, जब बंदा करे फिकर, जब कोई भक्त मेरा फिकर करता है वह फिकर मुझ सो रखे, वो फिकर अगर मेरा करेगा तो मैं उसका फिकर करता हूँ, यानी वो मेरा चिंतन करेगा तो मैं उसका चिंता रखता हूँ। वह फिकर मुझे स्वर करे, हक फुरमाए हो कर, परमात्मा इस तरह से कहा है। कहे हदीस कुदसी, वही कुदसी हदीस में कहा है, और आयत हदीस रसूल, आयत में भी कहा है, अन्य हदीस में भी कहा है, अन्य प्रसंगों में सूरत प्रकरण में भी कहा है। इनका रोजा निमाज हक दोस्ती एक जरा न बिना मार्फत, कहा है कि ये जो एक सच्चा जमात जो है, जो जिसको खासल खास करके कहा है, जो इस धरती में आए हैं, तो ये जमात का ना, इनका रोजा व्रत, इनका निमाज, इनका जो पूजा पद्धति, हक दोस्ती परमात्मा के नजदीक से करते हैं ये, और एक जरा न बिना मार्फत, इनका रोजा व्रत जो भी है, इनका सेवा पूजा जो हम करते हैं मार्फत के बिना हटके एक भी नहीं है, ऐसा जमात है ये। तो कहने मतलब हमें पूजा पद्धति पकड़ा दिए, सुबह से शाम तक हम पूजा करते, जो सेवा करते हैं, जो सुंदर सा सेवा करते हैं, उसको धीरे 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 मार्फती दर्जा से छोड़ना नहीं है, दर्जा इतना गहरा बनाना है कि उसको मार्फती स्वभाव में आना पड़ेगा, ये बात। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान जो बोले हैं, राजी महाराज के जब विज्ञान दर्जा में पहुंचते हैं तो वही सेवा पूजा जो पकड़ाए हुए हैं, हमें सदगुरु महाराज ने, प्राणा जी ने और मोमिनों ने करके शुरू कर दिए, अब हमें रास्ता चला दिया, ठीक है। अब रास्ता चल हम चल रहे हैं, तो वो रास्ता छोड़ना नहीं है, करना वही है, लेकिन अंदर की यात्रा और मौजूद, और भाव मौजूद। पहला शरीर लेवल से हो रहा था, तो उसको मन लेवल से, फिर मन लेवल से, तो फिर अंदर से दिल के लेवल से, ऐसे कर अपना आत्मा से ध्यान करना वही है, आओ जी वाला बोलना वही है, रहने की उन्नति बोलना वही है, पूर्ण ब्रह्म वही है, वाणी पढ़ना वही है, बीतक सुनना वही है, लेकिन इतनी गहराई से जाना, इतने गहराई जाने पड़ेगा कि बस एक शब्द उच्चारण करते समय बेहोश होना हो जाए, ऐसा बेहोशी तो आ ही जाए। वो दर्जा से प्राणा जी बोल रहे हैं। इनका रोजा निमाज हक दोस्ती ऐसी है कि एक जरा न बिना मार्फत, बस इसको पूरा कैप्सूल उठा करके आप चलिए। सदगुरु महाराज गुरु हरिदास जी के पास होते हैं, कैसे सेवा कर रहे थे, वही फार्मूला उन्होंने तारतम से अक्षरातीत में लिया है। फर्मा चेंज नहीं किया ना उन्होंने, मैटर चेंज किया है, फर्मा वही है, तरीका वही है, दिन वही है, रात वही है, भोजन वही, करना वही, शरीर वही है, का एक्स्ट्रा प्लेनेट में जाके थोड़ी करना है। हम जहां जाऊं ता नजीक में करके कहा है। और जब तक शरीर चलता है करते रहे, जिस दिन शरीर बंद हो जाएगा तो फिर वो तो, जब हम झूला में थे, हाथ को कुछ जानता नहीं था, तो माँ परमात्मा ही माँ बन के आई थी, ऐसे परमात्मा अपने, लेकिन अपने
ये जो जितने भी परमाणु प्रकृति दे, जब तक ये एक्टिव है, जब तक ये है तो परमात्मा के लिए वजह है। जब भी इसका साधन जब नहीं रहता है तो फिर परमात्मा करेंगे जो, लेकिन उसमें अपने दुनिया भर का अक्ल बुद्धि लगा करके स्वार्थ में लेना नहीं। आंखें दई हक इनको, क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे खोजी करने आत्माओं को ना परमात्मा ही आंखा देंगे, आंख देंगे इनको, विवेक विचार रूपी आंख। और दिए कान अकल, इनका असली कान अकल दे, जो दुनिया मुदा बजुद पर, दुनिया मुदा, दुनिया का मुद्दा बजुद पर है। मतलब यही सेवा पूजा, यही जो हम जो कर रहे हैं रूटीन, उसमें अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करें या क्षणिक बुद्धि से हम करें तो ये मुद्दा बजुद पर है, ये शरीर ले पर त्यों कहे मोमिन साहिब दिल, मोमिन उस साहिब की भक्ति दिल से करेगा और जीव जो है वो क्या करेगा, बजुद के लेवल से करेगा। तो रामकृष्ण परमहंस की भक्ति बजुद से था कि आत्मा से थी? विवेकानंद की भक्ति बजुद से थे कि आत्मा से थी? बस यहीं पर फिर अटक जाते हैं। उसी चीज को मैंने पहले कहा, तरफ न पावे जिनकी कहे सो हम बका, चौपे नंबर 27 में यही चीज संकेत किया था मैंने। जयराम जी की बोले, आवाज आई तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस फेंट हो जाते थे। तो राज जी बोलते थे, फेंट वाले भी तो है ना बितक में, हैं? राजी बोले फेंट वाले भी तो है। प्राणनाथ जी का चेहरा देखूं तो मेरा शरीर छूट जाएगा। प्राणनाथ जी अभी राजी यहीं है तो यहीं लीला करूं, यहीं उनकी लीला देखते रहूं करके बोलने वाले भी तो है ना, हैं? क्या है उनका नाम? सबको पता है, जसिया भाई। तो जसिया भाई को उदाहरण नहीं लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस लेते हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण न ले नहीं बोल रहा हूं, मैं उन हक्की स्वरूप सुंदर साज जी कह रहा हूं कि उदाहरण सबको लेना है, लेकिन आत्मसमर्पण जसिया भाई के अंदर तो परम धाम राज्य है ना, तो यहाँ तो काली माता है और काली माता ज्योति स्वरूप से संबंधी है, और ज्योति स्वरूप से होते हुए कहाँ का है, 64 देवी का अवतार होता है। ये सब भी जितने भी परमहंस जी हिसाब से बिना तारतम का ये क्षर पुरुष के अंदर के हैं महाराज। प्राणनाथ जी उसीलिए तो कहाँ की बात कर रहे हैं, ये बात उदाहरण लेना है। अरे इनमें तो ऐसा होता है तो मेरे में क्यों नहीं होता है करके राज्य में जाना है। कंपेरिजन है, शहुर करने के लिए सृष्टि बनाई है। ये शहुर न होने के कारण परमधाम में आनंद नहीं आ रहा था। आनंद तो आ रहा था लेकिन राज्य महाराज जितना चाहते थे उतना नहीं हो पा रहा राज्य के हृदय में। हमारे अंदर से तो एकदम पूर्णमद पूर्णमिदम्, तो यहाँ धरती में तो लोग पूर्णमद पूर्णमिदम् बोलते हैं। एक बच्चा प्लास्टिक की गाड़ी में भी तो खुश होता है, खुशी होना तो कोई बड़ी बात नहीं ना। आंखें दे हक इनको और दिए कान अकल, जीव दुनिया मुदा बजुद पर त्यों कहे मोमिन साहेब दिल। जेते अंग है बजुद के, देखना जेते अंग है बजुद के, ये क्षर पुरुष के अंदर जो जो भी अंग है, क्षर पुरुष के अंदर सब अंगों हक नूर, उतना ही अंग मूल मिला वाला स्वरूप में भी है। यही तो कंपैरिजन करना है। लेकिन देखना है ये बजुद के अंदर ये गुणांग इंद्रियों में क्या लटका हुआ है और परमधाम के अंगों में क्या लटका हुआ है। यही तो मजे की बात है। हाथ पांव बाहर अंदर सब अंगों हक नूर, कहे इन विद मोमिन अरस में। मोमिन इसलिए कहूं जुआ अकल और कलाम अर्श, कलाम को अर्श अजीम के मामती बैठे न ठौर। मामती उस वजूद में बोल करके जैसे हम जागृत में देखे हुए बात सपना में वर्णन करते हैं, ऐसे परमधाम की बातें राज्य ने सपना के वजूद से व्याख्या किया, लेकिन व्याख्या परमधाम की है, वजूद यहां की है। यही तो अनहोनी हक्के ने कर दी। हम तो जादू वाला को देख करके वाह जादू वाला, उसको देखा इतना बड़ा जादू राज्य ने की है कि अरश के रूह पास में बैठा कर खेल दिखा रहे हैं। इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है। हाथ पांव बाहर अंदर सब अंगों हक नूर, कहे इन विद मोमिन अरश में। जिन्ना का हक आप करे जहूर,
जिनको परमात्मा स्वयं उसको प्रकाशित करेंगे, ऐसे ऐसे जमात है। जिनका हकाप स्वयं करे जहूर, जिनका पूरा हैंडलिंग परमात्मा डायरेक्ट करते हैं, उनका प्रकाशित करना, उनका देखभाल करना, उनका मोहब्बत को कीमत जो भी सब वही करते हैं। मामत गए मोमिनो हादी खोल दिए दीन बात न, हादी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, और खोल दिए बातुन। परमात्मा ने ही महामति प्राण जी कहते हैं ये बातुन अर्थ खोल के बता दिए हैं, क्यामत दिन जाहिर कर। इसी अर्थ के पीछे क्यामत है, इसी अर्थ के पीछे जो लक्ष्य दिव्य परम धाम है वही वास्तव में कायम अखंड होने का जी विषय है। दिखाया अरस बका वतन न, यहाँ बैठे बैठे अरस बका वतन परम धाम श्री राजी महाराज ने कृपा करके दिखाए करके ये प्रकरण पूरा होता है। सुंदर साथ जी आगे आ रहा है बाबा हादी गिरोह की पहचान। ऊपर में जो मोमिन मोमिन शब्द आया, ब्रह्मशिष्य शब्द आया, तो अब इसका हादी की गिरोह पर अब ये जमात का परिचय फिर अलग से सेशन करके देते हैं। अभी जो हमने देखा नूरी झंडा भी जाहिर कर चुके हैं, मार्फत सागर है, और फादर रोज कल का दिन करके बोला था, उसका भी इसी प्रकरण में बहुत आपने देखा, 6 दिन 3 दिन 2 दिन 1 रात क्या क्या है सब बिता कर। अब आ रहा है हादी गिरोह की पहचान, अर्थात कलश ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है, और गीता में स्थित ब्रह्म स्थित प्रज्ञा लक्षणों का है, भागवत में भक्तों का लक्षण बताया हुआ है, और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का परिचय दिया हुआ है। इसी तरह इस प्रकरण में पुनः रूहों का परिचय दिया हुआ है। बहुत लंबा प्रकरण 119 चौपाई में ब्रह्म सृष्टि का पहचान दिखाया। अब इतना मेहनत करने के बाद हमने अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से रख नहीं पाए, तो फिर तो समय वही केवलम हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कहे महामत कहे ए मोमिनो, आदिए खोल दिए दिन बातना, क्यामत दिन जाहिर कर, दिखाया रस बकावतन, दिखाया रस बकावतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगल दास जी महाराज की प्रणाम।